चल रहा था 14 अप्रैल 1968 रविवार को दूसरे पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी कि नई दुनिया में होते तो मनुष्य ही हैं, परंतु उनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं। और सभी कैटेगरी के देवी देवताओं का राज्य होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वहां है तो मनुष्य ही ना, परंतु दैवी गुणों के कारण देवता समझा जाता है। और बाप समझाते हैं तो तुम ही बच्चे समझते हो, और तो कोई भी दुनिया में नहीं है जो तुम सूर्यवंशियों के अलावा कोई दूसरे धर्म के लोग इन बातों को गहराई से समझते हो। ऐसे नहीं कहेंगे गीता ज्ञान को, नहीं, इस ज्ञान को जो बाप देते हैं, समझाते हैं, ये समझाते ही हैं रचयिता और अपना परिचय। रचयिता साकार होता है, ये सृष्टि भी साकार है, साकार रचयिता की रचना भी साकार। और बाप फिर अपना परिचय भी देते हैं कि मैं कोई रचयिता नहीं हूं, परंतु मैं तो रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं, ज्ञान देता हूं, बस। तो उसको कुछ न कुछ नाम उन्होंने दे दिया है, गीता नाम दे दिया है। अच्छा भाई, गीता ज्ञान है जिससे बरोबर राजयोग सिखलाते हैं, और तुम जानते हो कि पवित्र भी रहते हो, और फिर पवित्रता के अनुसार ही राजाई भी करते हो। तो ये हुआ आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर ऐसे भी कह देते हैं और कह सकते हैं, ऐसे टॉपिक निकालो कि आदि सनातन सत्य की देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, वो आए करके समझो। कोई वक्त में भी ये भी टॉपिक दो कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है। ढेर की ढेर मनुष्यों ने विश्व शांति की कॉन्फ्रेंसेज करते रहे, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। अभी देखो ये हो रही है विश्व में शांति, क्योंकि उसमें लिख देना कि ईश्वर परम पिता के सिवाय कोई भी विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकता, वो विश्व पिता ही है, और उस विश्व पिता की मत भी कोई नहीं दे सकता है, कोई राय नहीं दे सकता है। क्योंकि ये जो राय देते हैं उनको ये कुत्ते बुल्ले मेडल ले लेते हैं विश्व शांति के, ये कुछ प्राइज नहीं देते हैं, नहीं। और बाप तो देखो कितनी बड़ी प्राइज तुम बच्चों को देते हैं, जो विश्व शांति में बाप का सहयोग करते हो, विश्व की बादशाही दे देते हैं। और ये कैसे विश्व में शांति होती है, और फिर जब विश्व में शांति करते हैं उनको प्राइज कैसे मिलती है, फर्स्ट क्लास प्राइज, सेकेंड क्लास प्राइज। प्राइज लेने वालों की माला रूपी संगठन बनते हैं ना, उन संगठन रूपी मालाओं को सारे धर्म के लोग याद करते हैं।
मालाएं घुमाते हैं ना, तो वो प्राइज भी है, और वो प्राइज देने वाला भी कोई प्रैक्टिकल में होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि प्रैक्टिकल में कोई होगा ही नहीं। तो ये प्राइज कौन देते हैं और कैसे देते हैं? ऐसे नहीं कि वो विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं आकर के विश्व में शांति की पीस प्राइज देते हैं। अरे वो तो विश्व में राजाई स्थापन कर ही नहीं सकते, कोई को विश्व का बादशाह बना ही नहीं सकते। तो ये भी बैठ करके टॉपिक निकालो, तो बैठ करके एक दिन विचार सागर मंथन करके टॉपिक्स, फिर वो टॉपिक्स सब जगह में नोट करा दो, बड़े बड़े बोर्डों में, तिराहे पर, चौराहे पर, एयरपोर्ट में। वो ऐसे प्रबंध युक्ति से रचो जो सब जगह में पढ़े एक ही टॉपिक। जहां जहां भी ये अपने पाठशालाएं हैं या ये ज्ञान यज्ञ हैं, ये ज्ञान यज्ञ के जो भी नियम है, जो कुछ भी, उनका कनेक्शन होता रहेगा सबका कि भाई इन नियमों पर चलना है। तो ऐसी लिस्ट बनाए कर करके और पहले ही से उनको इशारा दे देना चाहिए। और फिर जब भी वो भाषण भी करती है तो वो भाषण भी आना चाहिए मीडिया में, अखबारों में, टीवी में, और खास करते के तो दिल्ली में आना चाहिए। क्योंकि फिर भी ये जो जगदीश है ना, है जगत का ईश, विश्वनाथ कहते हैं ना, जगन्नाथ। तो वो उस भाषण का तो उसमें लिख देते हैं, भले पीछे देरी से मालूम पड़ता है, परंतु फिर भी आखिर तो मालूम पड़ जाएगा ना कि हाँ ये सब जगह में ऐसे ही भाषण किया। अच्छा, वो अखबार वाला लिख देगा सब जगह में ऐसे ही, तो उसको यूनिटी कहेंगे ना बच्चे। तो ये दुनिया है अभी डिसयूनिटी की, और तुम बना रहे हो दुनिया यूनिटी की। तुम्हारे संगठन की माला का नाम ही बहुत वाला है। ये अंग्रेजी में अक्षर है, यूनिटी, डिसयूनिटी है। इसको कहा जाता है फोर्ट की, समझा? वहां है यूनिटी की। एक दिन एप्स में आपस में सब मिले हुए। अभी देखो गायन तो है ना, राम राज्य का भी गायन है। सतयुग के लिए नहीं कहते हैं कि शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, तो ये तो त्रेता के लिए कहते हैं, है? वहां तो ऐसा ऊपर नीचे कोई होते ही नहीं है। त्रेता की बात है जहां मनुष्यों में अनुशासनहीनता शुरू होती है, दो कलाएं कम हो जाती है। तो वहां ऐसा शासन चलता है राम राज्य में, जो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते। बाकी कोई जानवरों की बात नहीं है, ये तो प्रतीकात्मक भाषा है।
जो शास्त्रों में दी हुई है कि शेर और बकरी जैसी विशेष आत्माएं हैं, दिखाते हैं नरसिंहावतार नर के रूप में, मनुष्य के रूप में शेर प्रत्यक्ष हो गया। तो सतयुग में क्या नहीं होगा। 2 कला कम 14 कला वाले सतयुग, त्रेता में इतना होता है तो सतयुग की तो बात ही निराली। 16 कला संपूर्ण, ये भी महिमा दिखलाई है कि कितने वहां प्रेम से रहते हैं। ये प्रेम की रूहानी प्रेम की बात है, कोई जिस्मानी प्रेम की बात नहीं है। देखो ये जो अर्जुन और राम राम और उनका लब, और क्या नहीं, रामचंद्र। किसी ने कहा राम लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, ये इनका दिखलाते हैं। अभी इतने कोई बच्चे सतयुग त्रेता में होती नहीं है, खासकर सतयुग में। भाई ऐसे होते नहीं है आपस में बाहर, है ना। ये बैठ करके महिमा के लिए वो कथाएं बनाई हैं, कहानियां बनाई हैं रोचक, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो है ही ये सारी कथाएं, झूठी कथाएं हो गई है। और ये तो एक ही सच्चा बाप, एक ही सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि ढेर के ढेर भगवान, समझा ना। और सच्ची सच्ची कथा जिसको कहा जाए, भाई पास्ट की कथा को ही कथा कहा जाता है, माने पास्ट का ज्ञान। तो और मनुष्य अनेक प्रकार की कथाएं बनाते रहते हैं, बनाते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं, ढेर की ढेर कथा। देखो नाटक भी बनाते हैं, अभी देखो कितने बाइस्कोप बनाते हैं, और विलायत से भी कितने किताब आते हैं कथाओं के। अरे वो नावल, उपन्यास वगैरह वगैरह। अब कोई काम की तो एक भी चीज नहीं है ना बच्चे। कि जो भी पास्ट की, यानी कलयुग तक की, द्वापर से लेकर के कलयुग तक की जो भी बातें हैं, शास्त्र हैं वगैरह हैं, वहां ये होते ही नहीं है। न सत्ययुग में होते हैं, न त्रेता में होते हैं। और यहाँ तो ये शास्त्र होते हैं, है वो कुछ काम की नहीं है, कोई फायदा नहीं। अभी बाप आकर के तुमको सुप्रीम सोल ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, जो भक्ति मार्ग की सारी कथाएं पूरी हो जाती हैं और सब बातें पूरी हो जाती हैं। तुम ज्ञान सुनते हो, हाँ, फिर वहां नई दुनिया में तुमको ये कथाएं वो तो होंगी ही नहीं कोई भी। ये कोई शास्त्र भी नहीं होते हैं। तो ये जैसे कि ड्रामा में ये सभी बनाए हैं, शास्त्र भी बैठ करके बनाते हैं, बनाया जाता है। जैसे बुद्धि वो आसुरी मत होती है ना, तो उस आसुरी मत से ये सब भक्ति मार्ग की चीजें निकलती रहती है, अंधश्रद्धा युक्त, ये सभी शास्त्रों में डालते हैं। इनसे ही फिर राय देते रहते हैं सभी कि भाई शास्त्रों में क्या कहते हैं।
तीर्थ यात्राएं करो, ऐसा करो, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, अनेक प्रकार की विधियां बताते हैं वगैरह वगैरह। और वो सारी विधियां शास्त्रों में लिखी हुई है। भाई गायत्री की गीता कैसे पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सभी शास्त्र हैं। यहाँ आकर के बाप मत देते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। तो तुम बोलो इस शास्त्रों की बात छोड़ दो, अभी ये अंधश्रद्धा की भक्ति अभी पूरी हुई, खलास। अभी तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो जो गाया हुआ है ना, बच्चों को कहते हैं कोई भी भक्ति का नाम नहीं लिखो, ये भक्ति मार्ग की बात है। हियर नो इविल, समझा ना, सी नो इविल, टाक नो इविल। सी माना क्या, बोला इनको भी क्या देखेगा अभी, इसको जाए करके तुम क्या दर्शन करेंगे मूर्तियों के, जड़ मूर्तियों के है। तो इनको देखने की भी कोई दरकार नहीं। जब बाप प्रैक्टिकल में चैतन्य मूर्ति में आता है तो जड़ मूर्तियों की क्या दरकार है। 14 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। अच्छा, ये तुम बोलते हैं कि जो भी कुछ तुम यहाँ देखते हो और जो मनुष्य भी देखते हो वो सारे के सारे ईविल, क्योंकि ये है ही रावण राज्य, यथा राजा तथा प्रजा। ये बंदर गुरुर गुरुर करेंगे, फलाना करेंगे। अरे ये तो कांटों का जंगल है ना एकदम। तो इसको भी, इस जंगल को भी वास्तव में देखते हुए नहीं देखो। इसका मतलब सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। तो बराबर देखते हुए हम फिर भी तो बाप बैठ करके जो समझाते हैं वो ही हम अपनी बुद्धि में लाते हैं और ये समझ जाते हैं कि बरोबर हम संगम युगी कितने ऊंचे हैं। पर देखो समझते हो कि हम देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि देव आत्माएं भी तो है इस भक्ति मार्ग में आकर के उन पिता रूप बीज रूप आत्माओं की पूजा करती है ना। बाप को पिता कहा जाता है ना, पिता बीज है ना, बीज को बाप कहते हैं। क्योंकि इस समय में हम जानते हैं कि हम सभी ईश्वरीय औलाद हैं, ऊंचते ऊंच बाप की औलाद है। अभी तो तुम बच्चे थोड़े हो ना, बच्ची बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे, पाते जाएंगे, पाते जाएंगे। तुम्हारी संख्या, तुम्हारा झाड़ कोई कम नहीं होगा। अभी ईश्वर की औलाद है। ये तो सभी इस दुनिया में फिर मानते ही हैं। और गॉड साहब, गॉड फादर कहते हैं, उसको परम पिता कहते हैं, क्योंकि औलाद तो है ना। तो इतनी बुद्धि फिर उनमें नहीं आती है कि अगर हम ईश्वर की औलाद हैं तो हम वो ईश्वर के बनाए हुए स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना, क्योंकि वो ईश्वर ही तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। है तो हम फिर स्वर्ग में क्यों नहीं होने चाहिए। है
अभी फिर इस दुनिया में जब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, साक्षात ईश्वर आया हुआ है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? ये बात है उनकी बुद्धि में आती नहीं है। ओम